स्वागत है आप सभी इन्वेस्टर्स का यूट्यूब के इस चैनल पे, जहाँ पे हम पैन इंडिया से मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ की अपडेट लेकर के आते रहते हैं। और आज हम आपके लिए लेकर के आए कंपैरिजन वीडियो, जो कि सोनीपत के मोस्ट डिमांडिंग प्रोजेक्ट है इस टाइम में। एक है आपका मनसा द हेरिटेज, दूसरी तरफ आपको मिलता है पीपी ग्रीन की टाउनशिप, जो कि बैंक ऑन नेशनल हाईवे की प्लॉटिंग होने वाली है। तो वीडियो के एंड तक आप बंद करके यहाँ पे सारी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं कि आपको मनसा द हेरिटेज में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या आपको पीपी ग्रीन टाउनशिप में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, जो कि नेशनल हाईवे की ही प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉन्स एंड कॉन्स है दोनों प्रोजेक्ट के, वो हम आपको 1 to 1 बताएंगे और वीडियो में आपको अपडेट करेंगे कि आपको कौन सी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सोनीपत में आपको क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि डेवलपर तो एक सेकेंडरी चीज़ है। पहले वो लोकेशन कितनी ग्रो हो रही है, लोकेशन पे क्या क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है, जो कि आपको इन्वेस्टमेंट करने पे अच्छी ग्रोथ दे करके जाएगी। तो सोनीपत की रियल एस्टेट की मार्केट आज के टाइम में क्यों ग्रो हो रही है? यहाँ पे कनेक्टिविटी अच्छी है। एनसीआर का सबसे जो हॉट सेलिंग इस टाइम लोकेशन है वो आपका सोनीपत है, क्योंकि सोनीपत में मल्टीपल डेवलपर आ रहे हैं, मल्टीपल यहाँ पे इन्वेस्टर आज के टाइम में अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि यहाँ पे कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। यहाँ पे मेजर हाईवेज़ की कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलती है सोनीपत में। पहला आपका आता है नेशनल हाईवे 1, जो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है, और NH1 पे ही मल्टीपल डेवलपर एंट्री करना चाहते हैं, बट उनको यहाँ पे लैंड नहीं मिल रही है। तो NH1 पे ही आज जो हम सीरीज़ लेकर के आए हैं वो आपकी NH1 की ही होने वाली है, जहाँ पे मनसा और पीपी टाउनशिप में हम आपको कंपैरिजन करके दिखाएंगे कि आपको कौन सी डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। सो सोनीपत में और जो कनेक्टिविटी है वो आपकी नेशनल हाईवे 334B की कनेक्टिविटी है, जो कि आपको मेरठ और झज्जर की तरफ कनेक्ट करती है। तीसरी कनेक्टिविटी आपकी नेशनल हाईवे 352A है, जो कि आपको जींद और गोहाना की तरफ कनेक्ट करता है। चौथी कनेक्टिविटी आपकी KMP की है, जिससे आप पूरे NCR के जोन में कनेक्ट कर सकते हैं। आपको गुड़गांव जाना है, मानेसर जाना है, नोएडा जाना है, फरीदाबाद जाना है, गाज़ियाबाद जाना है, आप ईजिली KMP से सोनीपत लोकेशन से कनेक्ट कर सकते हैं इस लोकेशन को। एंड इसके साथ ही साथ यहाँ पे आपको एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी भी देखने को मिलती है। UER2 आज के टाइम में ऑपरेशनल हो चुका है। UER2 से मात्र आप 40 मिनट में IGA एयरपोर्ट रीच कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है हर एक उस इन्वेस्टर के लिए जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान कर रहे हैं सोनीपत के अंदर। एंड इसके साथ ही साथ फ्यूचर ग्रोथ कैसी होगी सोनीपत की, तो सबसे पहली चीज़ है IMT खरगोदा। तो IMT खरगोदा जो इतनी बड़ी इंडस्ट्रियल बेल्ट है, जहाँ पे इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं, क्या उनकी वजह से यहाँ पे सोनीपत में लोग आएंगे माइग्रेट करके? तो हम अगर बात करें हिस्ट्री की, तो अगर आपने गुड़गांव में देखा है मारुति के मानेसर का प्लांट, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि जब मानेसर में मारुति का प्लांट आया था, जो कि 350 एकड़ का था, उसकी वजह से SPR रोड एंड इसके साथ ही साथ आपको गोल्फ कोर्स रोड पे बहुत अच्छी डेवलपमेंट हुई थी, जिसकी वजह से वहाँ पे लोग माइग्रेट करके उस लोकेशन पे आए और वहाँ पे नए नए डेवलपर ने एंट्री करी। उसके बाद वहाँ पे कॉर्पोरेट सेक्टर आया है। तो वैसा ही सोनीपत लोकेशन को भी देखा जा रहा है, क्योंकि IMT खरगोदा से बहुत पास में बहुत जल्दी रीच करने वाली लोकेशन सिर्फ सोनीपत है। आपको इस लोकेशन से अगर IMT खरगोदा के मारुति के प्लांट पे जाना है तो मात्र आपको यहाँ से 20 मिनट लगेंगे। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि मारुति के प्लांट में जितने भी एम्प्लॉयज़ आएंगे या उसके आसपास में जितनी भी इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं, क्योंकि IMT खरगोदा सिर्फ एक मारुति के प्लांट की वजह से नहीं चलेगा, उसके अलावा भी वहाँ पे मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं। जैसे कि आपका नीलगिरी का प्लांट वहाँ पे आ चुका है, इसके अलावा आपका UTT इंडिया का प्लांट है, मदर्स एंड सुमी का प्लांट है, साथ ही साथ वहाँ पे JBM बसेस का प्लांट भी आ चुका है, और सुजुकी का 2 व्हीलर का प्लांट भी वहाँ पे आ चुका है। फ्यूचर में प्रपोज है कि टेस्ला जैसा ब्रांड भी IMT खरगोदा को रीच करे। एंड इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे आ रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। तो जहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है वहाँ पे लोग माइग्रेट करके आते हैं और उस लोकेशन की डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ती है। और आप ये हमेशा ध्यान रखना कि जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ आती है ना, वहाँ पे मेजरली डेवलपमेंट जो होती है वो आपकी
वाइट कॉलर पीपल की नहीं होती है। वाइट कॉलर पीपल जो होते हैं वो आसपास के 15 से 20 किलोमीटर के रेडियस में ही रहना पसंद करते हैं, इंडस्ट्रीज़ के आसपास रहना पसंद नहीं करते। तो यही रीज़न है सोनीपत का डेवलप करने का। सोनीपत में इसीलिए नई नई डेवलपमेंट आ रही है, नए नए डेवलपर आ रहे हैं, और एनसीआर में सोनीपत में ही सबसे ज़्यादा लैंड है इस टाइम में जो अवेलेबल है सेल के लिए, क्योंकि गुड़गांव ऑलरेडी हाई राइज़ में कन्वर्ट हो चुका है, नोएडा ऑलरेडी हाई राइज़ में कन्वर्ट हो चुका है, एंड इसके अलावा आपका गाज़ियाबाद, फरीदाबाद सारी लोकेशन हाई राइजेस में कन्वर्ट हो चुकी हैं। और वहाँ पे प्लॉट की डेवलपमेंट अगर आप लेने जाएंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए गज के रेट पे आपको चीज़ देखने को मिलेगी। बट सोनीपत में आज के टाइम में 1.5 लाख रुपए के गज पे भी आपको इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलता है, और अलग अलग प्राइसिंग पे भी आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलता है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल है, क्योंकि अपकमिंग यहाँ पे रैपिड ट्रेन भी आ रही है। आप मेरे सामने जो देख रहे हैं ये आपका NH1 है, सबसे ज़्यादा डिमांडिंग हाईवे इसको बोला जाता है सोनीपत का। उसका रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि सोनीपत में जितने भी लोग आज के टाइम में किसी भी लोकेशन से रीच करते हैं वो इस हाईवे को ज़रूर जानते हैं। आप जब दिल्ली से एंट्री करते हैं ना सोनीपत की तरफ, तो आपको यहाँ पे जो बॉर्डर से जब आप एंट्री करेंगे और उसके बाद आपके सोनीपत के टोल तक आपको बहुत लिमिटेड यहाँ पे प्लॉट की डेवलपमेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे मेजरली लैंड ऑलरेडी लोगों ने एक्वायर कर रखी है, लोगों ने लैंड परचेज़ कर रखी है। तो NH1 पे डिमांड आने वाले टाइम में और ज़्यादा बढ़ेगी। आज के टाइम में आपको यहाँ पे अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिल रहा है ना, वो सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए, आपको बाद में ये मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे लैंड ही नहीं है। आने वाले टाइम में अपकमिंग बहुत सारे डेवलपर और आएंगे, बट वो यहाँ पे लैंड बढ़े हुए रेट पे लेकर के आएंगे, क्योंकि लैंड की कॉस्टिंग डे बाय डे यहाँ पे बढ़ती जा रही है। एंड इसके साथ ही साथ यहाँ पे NH1 के बिल्कुल पैरेलल आपकी रैपिड ट्रेन जाएगी। सो जो हाईवे इतना डिमांडिंग है, जिस हाईवे पे इतनी डेवलपमेंट्स है ही नहीं आज के टाइम में, और लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बट यहाँ पे ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं। तो NH1 के बिल्कुल पैरेलली आप जो मेरे सामने हाईवे देख रहे हैं ना, इसके बिल्कुल पैरेलली यहाँ पे आपकी रैपिड ट्रेन जाएगी, जो कि इसके साथ से ही जाएगी, यहाँ से सराय काले कहाँ से टूवर्ड्स करनाल तक जाएगी बाय सोनीपत पानीपत होते हुए। तो आप आइडिया लगा सकते हैं, अगर यहाँ पे आपने प्लॉट लिया मनसा में, PP टाउनशिप में, या सोनीपत की बेल्ट में, अगर NH1 पे आपने कहीं पे भी प्लॉट लिया, तो आपके बिल्कुल रीच में आपको रैपिड ट्रेन मिल रही है। रैपिड ट्रेन जो कि आपको स्टेट टू स्टेट कनेक्ट करती है। तो ये बहुत बड़ी कनेक्टिविटी है आप सभी इन्वेस्टर्स के लिए सोनीपत में। एंड इसके साथ ही साथ यहाँ पे आपकी मेट्रो भी आ रही है, जो कि आज के टाइम में रिठाला वाली जो मेट्रो है वो एक्सटेंड होकर के सेक्टर 7 तक सोनीपत तक आ रही है। एंड इसके अलावा येलो लाइन मेट्रो का भी एक्सटेंशन सोनीपत आ चुका है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं, जब इतनी सारी ग्रोथ इस लोकेशन को चूज़ कर रही है, इस लोकेशन पे आ रही है, तो ये लोकेशन और ज़्यादा डेवलप होगी। तो अब बात आती है कि यहाँ पे आप किस डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दीनदयाल की प्लॉटिंग भी है, यहाँ पे आपको जनरल प्लॉटिंग भी देखने को मिलेगी। तो लोग आज के टाइम में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि हम दीनदयाल में जाएं या हम जनरल प्लॉटिंग में जाएं। तो दीनदयाल की जो प्लॉटिंग होती है ना, वहाँ पे जेंट्री बहुत अलग आती है, और जनरल प्लॉटिंग में जेंट्री अलग आती है, जहाँ पे प्लॉट साइज़ आपके 200 गज से स्टार्ट होते हैं और 550, 700, 800 गज तक के प्लॉट होते हैं ना। तो वहाँ की जेंट्री बहुत डिफरेंट होती है। ये चीज़ आपको माइंड में रखनी पड़ेगी, क्योंकि कल को जब यहाँ पे एंड यूज़र आएगा तो वो डेफिनेटली चूज़ करेगा कि उसका घर एक अच्छे डेवलपमेंट में हो, एक अच्छी रिहाइश में हो, जहाँ पे सारी फैसिलिटी हो, जहाँ पे सारी एमिनिटीज़ हो, वहीं पे वो लोग रहना पसंद करेंगे। सो अब बात आती है कि हम मनसा में या PP टाउनशिप में किस में प्लॉट लें अपने लिए। तो मनसा द हेरिटेज, अगर हम बात करें मनसा डेवलपर की, तो ये बेसिकली फरीदाबाद बेस्ड डेवलपर हैं। इन्होंने फरीदाबाद में 12 से ज़्यादा प्रोजेक्ट को डिलीवर किया हुआ है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि जब डेवलपर ने ऑलरेडी प्रीवियसली इतने सारे प्रोजेक्ट को डिलीवर किया है, तो उसकी हिस्ट्री कितनी अच्छी है मार्केट में। और सोनीपत में ये अपना जो प्रोजेक्ट लेकर के आए थे वो 2024 में लेकर के आए थे 29 एकड़ के लैंड पार्सल पे। अब इन्होंने बेसिकली अपना लैंड पार्सल एक्सटेंड किया है, जिसमें 9 एकड़ में ये 65 प्लॉट लेकर के आए हैं। और डेवलपर का जो प्राइस है वो 1,40,000 रुपये गज का प्राइस है। 220 और 250 गज के प्लॉट है। प्लॉट की डायमेंशन अच्छी है यहाँ पे। एंड इसके अलावा यहाँ पे प्री लॉन्च की अपॉर्चुनिटी है।
तो जब भी प्री लॉन्च की बात आती है ना, तो लोगों के दिमाग में एक ही पॉइंट आता है, क्या प्री लॉन्च में हमें प्राइस सस्ता मिलेगा? तो यस, आपको प्री लॉन्च में सस्ता प्राइस मिलेगा। जब वो प्रोडक्ट लॉन्च होगा ना मार्केट में, तो उसका प्राइस और ज़्यादा बढ़ कर के ही लॉन्च होगा। एंड इसके अलावा पेमेंट प्लान की पर्टिकुलर अगर हम यहाँ पे बात करें, तो मंसा में आपको 2 पेमेंट प्लान मिलते हैं। एक आपका 50-50 का पेमेंट प्लान है, जिसमें 50% पेमेंट आपको अभी देनी है और 50% आपको देनी है पोजीशन पे। तो आप अभी 50% देने के बाद बिल्कुल फ्री हो जाते हैं 15 से 18 महीने के टाइम फ्रेम के लिए। एंड दूसरा जो पेमेंट प्लान है वो आपका है 25-25-25-25 का, यानी कि 25x4 का पेमेंट प्लान है। 25% आपने अभी देना है, 25% 4 महीने में, 25% एट द टाइम ऑफ लॉन्च एंड 25% आपको देना है एट द टाइम ऑफ पोजीशन। तो ये 2 पेमेंट प्लान आपको इसमें देखने को मिलते हैं। और अगर हम पीपी टाउनशिप की बात करें, तो पीपी टाउनशिप जो है एक नया प्रोजेक्ट है, नई लोकेशन पे है, लेकिन लोकेशन दोनों की NH1 की ही लोकेशन है, ठीक है। NH1 पे ही दोनों प्लॉटिंग डेवलपमेंट है, जनरल प्लॉटिंग है। फैसिलिटी की अगर हम बात करें, तो पीपी टाउनशिप में भी आपको सारी फैसिलिटी मिलेंगी जो आपकी मंसा में है। एंड इसके अलावा पीपी टाउनशिप में प्लॉट साइज़ आपके 250 गज के से स्टार्ट हैं। तो यहाँ पे हमारा साइज़ का डिफरेंस आ जाता है कि साइज़ यहाँ पे आपको 250 ही मिनिमम साइज़ देखने को मिलेगा, जहाँ पे मंसा में आप 220 गज की इन्वेंट्री भी देखने को मिलती है। एंड इसके अलावा यहाँ पे प्लॉट साइज़ 250 गज से स्टार्ट होकर के आपके 550 गज तक के प्लॉट साइज़ हैं। अभी जो पेमेंट आपकी जाएगी वो आपकी 2 महीने के अंदर अंदर 30% की पेमेंट की डिमांड है। 10% दे करके आप यहाँ पे बुकिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे प्लॉट की लोकेशन आपको अच्छी देखने को मिलेगी। हाईवे की प्रॉपर्टी हैं दोनों में कंपैरिजन जो है सिर्फ आपके साइज़ का है, और आपकी एक न्यू डेवलपमेंट है, एक आपकी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट है। तो आप जितने भी इन्वेस्टर हैं जिनका ये कंसर्न होता है ना कि प्री लॉन्च में अगर हम जा रहे हैं, तो हम किसी ऐसे डेवलपर के साथ जाएं जिसने ऑलरेडी उस प्रोजेक्ट को डेवलप किया हुआ है। पीपी ग्रीन ऑलरेडी रिनाउंड डेवलपर है। इन्होंने ऑलरेडी दिल्ली में और सोनीपत में अपने प्रोजेक्ट को डिलीवर किया हुआ है। और ये सोनीपत में आज हम जिस प्रोजेक्ट पे खड़े हैं वो पीपी ग्रीन सिटी 2 है। इनका बहुत ही सक्सेसफुली डिलीवर किया हुआ ये प्रोजेक्ट है। तो पीपी ग्रीन सिटी 2 जो ये प्रोजेक्ट लेकर के आए, ये टाउनशिप है। सो इनके प्रोजेक्ट के अंदर सारी फैसिलिटी आपको देखने को मिलेंगी, क्लब हाउस की फैसिलिटी एंड इसके अलावा ग्रीनरी, सारी एमिनिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि कंपैरिजन, पीपी ग्रीन टाउनशिप में आपकी जो प्राइसिंग है वो 1,35,000 रुपये गज की प्राइसिंग है, और मनसा में जो प्राइसिंग है 1,40,000 रुपये गज की प्राइसिंग है। 5,000 रुपये का मनसा में डिस्काउंट मिलता है, 1,35,000 का प्राइस आता है। पेमेंट प्लान आपको अपने हिसाब से देखना है कि आप किस हिसाब से पेमेंट कर सकते हो। मनसा में 50-50 का, और इसमें 30, और उसके बाद जैसे ही आपका लाइसेंस आएगा, फिर उसके बाद आपका लॉन्च होगा प्रोजेक्ट, उस टाइम पे आपकी पेमेंट की डिमांड आएगी। पीपी टाउनशिप के अंदर आपको ये चूज़ करना है कि आप एक एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करोगे या आप किसी नए प्रोजेक्ट में करोगे। तो मेरा ये कहना है कि आपके लिए दोनों ही प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल है, क्योंकि प्राइसिंग ऑलमोस्ट सेम है, और प्राइसिंग के साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट पे आपको ग्रोथ भी अच्छी मिल रही है, अच्छी लोकेशन है, NH1 की लोकेशन है। तो आप दोनों प्रोजेक्ट को अपने लिए कंसीडर कर सकते हैं। और बेस्ट की अगर हम बात करें, तो मेरे हिसाब से आपके लिए मनसा द हेरिटेज इज़ अ बेस्ट ऑप्शन। तो अगर आप भी इन दोनों में से किसी एक में लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं। प्लॉट की अच्छी लोकेशन आपको देखने को मिलेगी, प्राइसिंग में आपको हो सकता है डिस्काउंट भी देखने को मिले हमारे साथ। तो अभी नीचे दिए गए नंबर पे जल्दी से जल्दी कनेक्ट करें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई सीरीज़ के साथ। कोशिश करेंगे कि आपके लिए हम ये कंपैरिजन की सीरीज़ और ज़्यादा से ज़्यादा लेकर के आते रहें, ताकि आपको एक्चुअल रियलिटी मिल पाए कि आपको किस प्रोजेक्ट में जाना चाहिए।